नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि श्री कृष्ण कहते हैं, कहा जाता है भगवान गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इस इंसान को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख को और परमात्मा को पा सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हम भगवान गीता के 108 विचारों के में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इससे पहले आप रोज सुबह सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। इसलिए इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इसीलिए इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है। उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल हो या कुछ भी हो, मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता है, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से कह नहीं सकता है। इसीलिए जो भी होता है सब किसी के कारण से अच्छा होता है। इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें, क्योंकि खुद ब खुद हो जाएगा। आप वापस नहीं आ सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अपने आने वाले समय को जरूर एक दिन बदल सकते हैं। इसीलिए बुराई बड़ी हो या छोटी हो, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो, नाव को अक्सर डुबा देती है। इसीलिए जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग देना चाहिए। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो, किसी को भी कर देना चाहिए। जो इंसान साफ और सीधा बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करता है। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया, दान और संकट में सहनशीलता उत्तम इंसान की पहचान होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज्यादा ध्यान उस चीज पर दें जो आपको खुशी देती है, उस चीज पर ना दें जो आपको दुख देता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं। याद रहे, हमेशा एक नई शुरुआत आपके इंतजार में खड़ी रहती है। इसीलिए आपको हमेशा कुछ नया करना चाहिए। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच ना लेना, यही मूर्खता की निशानी होती है। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाते हैं उसी को प्रेम कहते हैं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान कर देते हैं। इसलिए दान करना भी बहुत बड़ी चीज होती है। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए अकेले होकर के भी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही होता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो,
क्योंकि अपनी तकलीफों से आपको स्वयं लड़ना होता है। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है, चाहे थोड़ा-सा ही अच्छा हो। खुद को कभी कमज़ोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दें, मैं खुद सँभाल लूँगा। इसीलिए अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। इसीलिए आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। इसलिए आपका विश्वास निडर होना चाहिए। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसके किनारे से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुख इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए आपको एक हमेशा से सही दिशा में चलते रहना चाहिए। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व खो देती है। इसलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, सीखने का सबसे बड़ा रास्ता आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आपको हमेशा अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा लड़ना पड़ता है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गम में नहीं डूब जाता, ऐसा इंसान बहुत ही समझदार होता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। इसीलिए निंदा करने वाले लोगों को जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। इसीलिए जो जितना शांत होता है वो इतनी ही गहराई अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा कर सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा लिखा है, समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है, क्योंकि समय कभी रुकता ही नहीं है। समय किसी के लिए कभी नहीं रुका है। आत्म का वध कभी भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं होती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। मनुष्य की मानवता उसी दिन खो जाती है जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। इसीलिए जैसी परिस्थिति हो आपको वैसे ही हो जाना चाहिए। जब मनुष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं, आपको अवश्य दिखेगा। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, और उनसे कभी आपको रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे उसे ही फल मिलते हैं, ना कि किसी दूसरे को फल मिलते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर आपने अच्छा किया होगा
तो अच्छा मिलेगा। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबान ही करवाती है। इसीलिए खामोश भी रहना बहुत अच्छी चीज़ होती है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। जब समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है आपने। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे, क्योंकि आपको दूसरे की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। ऐसी चीज़ों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए, आपके अंदर से ना चली जाए। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो कभी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। ऐसे इंसान बहुत ही जल्दी सक्सेस होते हैं। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। और जब तक आप बुरे हालातों से नहीं लड़ते हैं, कोई भी कुछ बोले, बस अपने आप को काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र कभी नहीं सूखा करते हैं। इसी प्रकार सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दो गुना कर देती है। यही सच्ची दोस्ती की निशानी होती है। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हैं और आप खुद कहाँ गलत थे। इसीलिए इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इंसान का दिमाग जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करना चाहिए। हर इंसान को यही करना चाहिए। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव की एकमात्र जरिया है, जैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है, ऐसे ही हर एक सच्चाई के रास्ते पे आपको चलना चाहिए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर इंसान को हर फल हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, ताकि जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। मुसीबत भी हर किसी इंसान को नहीं परखती है। जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है। जो भी है इसी पल में है। दान कर्तव्य समझ सोच समझकर बिना किसी शक के किसी गरीब इंसान को दिया जाए, वही सच्चा फल होता है। जिसने मन को जीत लिया, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और उपमान ऐसे में से हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे में जिनसे मन को जीत लिया जाए, उसे परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि उनसे शांति प्राप्त कर ली जाती है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, और इंसान को घमंड भी नहीं होना चाहिए कि इसको मैं कर सकता हूँ। ऐसे सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ें, क्योंकि घमंड विनाश का कारण भी हो सकता है। इसीलिए घमंडी इंसानों से हमेशा दूर भी रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें, क्योंकि अपने कर्म पर
सब कुछ निर्भर करता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सच की राह पर चलें, बुराई की राह को छोड़ दें। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। अर्थात हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल तुम्हें जरूर दूंगा। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। क्योंकि आपको खुद नहीं पसंद है तो आपको खुद नहीं करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि मानव कल्याण धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आता है। उसी तरीके से सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो हैं जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। उसी तरह से हमको सेम कार्य करते रहना चाहिए। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म पर ध्यान दो। अच्छी चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छे लोगों से आपको व्यवहार बनाना चाहिए। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला होता है वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है, और ना ही उनके साथ कोई वैसी गलत चीजें होती हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही फैसला नहीं लेने देती हैं। क्योंकि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल आपको मिल सकें। जिंदगी में हमेशा चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। इसीलिए हमेशा चुप भी रहना चाहिए। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी उसी तरह से बदल जाता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्चा कर्म है, और इसके सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन नहीं होता है। बाकी जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भगवान से मुक्त हो जाता है, उसे शांत हासिल होती है। और बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। क्योंकि पैदा होने के लिए मरना होता ही, जितना ही मरने वाले लोगों के लिए पैदा होना जरूरी होता है। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, उसे अपनाओ। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। लेकिन नर्क के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। यही नर्क के 3 रास्ते होते हैं। जैसे कि इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसे कि विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। कुछ ना करने से कुछ करना बहुत ही अच्छा होता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए वो एक दुश्मन का काम करता है। इसीलिए हमेशा मन को काबू में रखना चाहिए। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है ना कहीं, और इसीलिए जो
कर रहे हो उस पे विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी ही काम को करो। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब को भूल कर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें बहुत ही अच्छा इंसान बनाया है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इसीलिए जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, ऐसा इंसान जीवन में ज़रूर सफल होता है। और ऐसे इंसान को सफल होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। और ऐसे भी सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही गलत होती हैं। अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, जो वो चाहे वो बन सकता है। और जो वो जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। और आज को जीने का ही जीवन को आनंद कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्ति होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन हमेशा के लिए खुशहाल बना रहता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं, और हर एक काम को आपको मेहनत के साथ करना चाहिए। ऐसे अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।